नमस्ते दोस्तन। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर का एक डिटेल्ड और आसान समरी डिस्कस करेंगे। ये किताब दुनिया भर के लीडर्स और सक्सेसफुल लोगों के स्ट्रैटेजीज का खजाना है। इस किताब के 28 लॉज आपको पावर और सक्सेस के रहस्य समझाते हैं। चलिए एक एक लॉ को समझते हैं। एक, अपने बॉस से ज्यादा स्मार्ट मत दिखना। आपका बॉस हमेशा अपने आप को सुपीरियर फील करना चाहिए। अगर आप उनसे ज्यादा स्मार्ट दिखोगे तो वो इनसिक्योर हो सकते हैं और आपके खिलाफ हो सकते हैं। दूसरा, दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो। दुश्मन का यूज करो। दोस्त गलती कर सकते हैं या आपका फायदा उठा सकते हैं। दुश्मन को समझकर यूज करो क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल होते हैं। तीसरे, अपने इरादे छुपा के रखो। अपने गोल्स और प्लान्स को किसी से शेयर मत करो। जब तक आपके इंटेंशन सीक्रेट रहेंगे तब तक आपका कंट्रोल बनेगा। चौथा, कम बोलो लेकिन इंपैक्टफुल बोलो। ज्यादा बोलने से लोग आपको लाइटली लेते हैं। कम बोलो लेकिन ऐसे बोलो जो लोग याद रखें। 5, अपने रेप्यूटेशन की रक्षा करो। रेप्यूटेशन एक ऐसी चीज है जो सक्सेस और फेलियर का फर्क कर सकती है। हमेशा अपनी इमेज का ध्यान रखो। अटेंशन अट्रैक्ट करो। लोग हमेशा उन्हें याद रखते हैं जो इंपैक्टफुल होते हैं। अपने काम से या प्रेजेंस से लोगों का ध्यान खींचिए। 7वें, दूसरों से काम करवाओ। अपनी एनर्जी बचा के हमेशा दूसरे लोगों की स्किल्स और रिसोर्सेज का यूज करो। अपने काम को आसान बनाओ। 8, अपने दुश्मन को पहले समझो। हर सिचुएशन में अपने कंपटीशन को ऑब्जर्व करो। उनकी वीकनेसेस का यूज करके उन्हें हराने की स्ट्रैटेजी बनाओ। 9, पेशेंस रखो और सही वक्त का इंतजार करो। जल्दी डिसीजन लेने से गलतियां होती हैं। हमेशा सही वक्त का इंतजार करो और तभी एक्शन लो। दूसरों की गलतियों का फायदा उठाओ। लोग जो गलतियां करते हैं उन्हें ऑब्जर्व करो और उन्हें अपने एडवांटेज के लिए यूज करो। या 11, लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाओ। अपनी इंपॉर्टेंस इतनी बनाओ कि लोग बिना आपके काम ना कर सकें। 12, दुश्मन को पूरी तरह हराना जरूरी है। अगर आप अपने दुश्मन को कंप्लीटली नहीं हराते तो वो वापस आ सकते हैं। 3, सरप्राइज और मिस्ट्री क्रिएट करो। लोगों को हमेशा आपके नेक्स्ट मूव का पता ना चले। मिस्ट्री क्रिएट करो ताकि लोग इंटरेस्टेड रहें। 14, इमोशंस का यूज करो, लॉजिक का नहीं। लोग ज्यादा लॉजिकल नहीं, इमोशनल डिसीजंस लेते हैं। उनके इमोशंस का यूज करके अपनी बात मनवाओ। 15, दुश्मन को कंफ्यूज रखो। अपने दुश्मन को कभी डायरेक्टली नहीं समझने दो कि आपका अगला प्लान क्या है। 16, लोगों को डिस्टेंस से कंट्रोल करो। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से अवॉइड करो। खुद कंट्रोल रखो लेकिन अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। 17, दिखने में कॉन्फिडेंट रहो। लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस को जज करते हैं। हमेशा सेल्फ अश्योर्ड दिखने की कोशिश करो। 8, अपने ऑप्शंस का कंट्रोल रखो। लोगों को लगना चाहिए कि उनके पास चॉइस है लेकिन असली कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। 19, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। जो लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं वो आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो। 22, हर सिचुएशन में अडेप्टेबल बनो। जो सिचुएशन का डिमांड हो उसके हिसाब से अपने आप को बदलने की आदत डालो। 31, अपनी इमेज को परफेक्ट बनाएं। आपका इमेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अपनी इमेज को ऐसे बनाएं कि लोग आपको एडमायर करें। अपने फ्लॉज को छुपाएं और अपने स्ट्रेंथ्स को सबको दिखाएं। 22, जब आपको जरूरत हो तो वीक दिखाएं। कभी कभी आपको अपनी वीकनेस दिखानी पड़ती है ताकि लोग आपको सिंपैथाइज करें। इसका इस्तेमाल स्ट्रैटेजिकली करो लेकिन ओवरडो ना करें। 30, पावरफुल बनने के लिए दूसरों को भी पावरफुल होने दीजिए। अपने दोस्तों या कॉलीग्स को पावर देकर उन्हें स्ट्रॉन्गर बनाएं। जब वो स्ट्रॉन्ग होते हैं आपका कंट्रोल भी बढ़ता है। 24, अपनी टाइमिंग पर ध्यान रखें। हर चीज का एक सही वक्त होता है। अगर आप गलत वक्त पर मूव करते हैं तो वो गलत हो सकता है। टाइमिंग को समझना और कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। 25, अपने दुश्मन को इमोशनल रूप से मैनिपुलेट करना सीखें। लोग अपनी इमोशन से डिसीजंस लेते हैं। अगर आप उन्हें इमोशनल लेवल पे मैनिपुलेट कर पाते हैं
तो आप उनको अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। 46वीं अपनी टेरिटरी को सिक्योर करें। आप जहां भी हो, अपनी टेरिटरी को सिक्योर करना जरूरी है। जब तक आप अपने एरिया में स्ट्रांग नहीं होंगे, आप कैसे पावर में रहेंगे? 7वीं दूसरों की वीकनेसेस को समझना जरूरी है। सभी के अंदर कुछ ना कुछ वीकनेसेस होती हैं। अगर आप उन्हें समझ लेते हैं तो आप अपनी पोजीशन को मजबूत बना सकते हैं। आथाविनते अपनी विक्ट्री को एक्नॉलेज करना सीखें। जब आपको कोई मेजर विक्ट्री मिलती है तो यूज एक्नॉलेज करना जरूरी है। इससे आप अपने आप को स्ट्रांग दिखाते हैं और आपकी रेप्यूटेशन भी ग्रो होती है। उन साथी अपने एक्शंस को सटली बदलना। कभी भी अपने एक्शंस को डायरेक्टली बदलने की जगह उन्हें सटली चेंज करें। ये लोगों को कंफ्यूज करता है और उन्हें अपने डायरेक्शन में लाना आसान हो जाता है। 30 दूसरों की मिस्टेक से सीखना। हर गलती से कुछ सीखना चाहिए। आप दूसरों की गलतियों को समझकर उनसे बच सकते हैं और अपने डिसीजंस को बेहतर बना सकते हैं। 21वीं हमेशा सुपीरियर पोजीशन में न रहो। जब भी आपका इंटरेक्शन हो, अपने आप को सुपीरियर पोजीशन में दिखाएं। आपको हमेशा कॉन्फिडेंट और डोमिनेंट फील करना चाहिए, चाहे आपके पास अथॉरिटी हो या ना हो। 22वीं अपने एक्शंस को अनप्रेडिक्टेबल बनाएं। जब लोग आपको प्रेडिक्ट करना शुरू करते हैं तो वो आपको कंट्रोल करने लगते हैं। अपने एक्शंस को अनप्रेडिक्टेबल रखें ताकि वो आपके मूव्स को समझ ना पाए। 33 अपनी टीम को लॉयल बनाएं। अगर आपके पास लॉयल टीम है तो आप किसी भी मुश्किल सिचुएशन में जीत सकते हैं। अपनी टीम के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाएं और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाएं। 24वीं लोगों को खुद पर डिपेंडेंट बनाएं। अगर आप चाहें तो किसी को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना सकते हैं। जब लोग आप पर डिपेंड करते हैं तो उनका कंट्रोल आपके हाथ में होता है। 35 अपने मूव्स को स्लो और स्टेडी रखें। ज्यादा तेजी से मूव्स करने से गलतियां हो सकती हैं। अपने मूव्स को स्लो रखें और एक स्टेडी पेस पे काम करें ताकि आप अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सकें। 6वीं कोई भी स्ट्रैटेजी को परफेक्ट करना। जब तक आप किसी स्ट्रैटेजी को परफेक्ट नहीं कर लेते, तब तक आप उस पर पूरा फोकस रखें। एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी ही आपको मैक्सिमम पावर दे सकती है। 7वां अपने एनिमीज के सामने अपनी पावर दिखाएं। जब आपके एनिमीज आपके सामने हो तो अपनी पावर को सटली दिखाएं। ये उन्हें दिखाता है कि आप उनसे ज्यादा पावरफुल हैं। 8वां अगर किसी का कंट्रोल छुपाना हो तो यूज ड्रामेटिक बनाएं। जब किसी चीज को छुपाना हो तो उससे ड्रामेटिक और एक्साइटिंग बना दें। इससे आप लोगों का अटेंशन उस चीज पर लगा सकते हैं जो आप छुपाना चाहते हैं। 24 कभी भी किसी को अपने बिजनेस या पर्सनल स्पेस में घुसने ना दें। आपको अपने पर्सनल स्पेस को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। किसी को अपने बिजनेस में ज्यादा इंटरफेयर करने ना दें, चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट हो। 40वीं लोगों की सोशल हायरार्की को समझना जरूरी है। हर जगह एक हायरार्की होती है। जब आप लोगों के स्टेटस को समझते हैं तो आप उनको अपने फेवर में कर सकते हैं। 21वीं कभी भी अपने इमोशंस को कंट्रोल मत होने दें। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते तो लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। हमेशा अपने इमोशंस को मास्टर रखें। 12वीं अपनी रेप्यूटेशन को परफेक्ट बनाएं। रेप्यूटेशन ही आपकी सबसे बड़ी पावर होती है। अपनी रेप्यूटेशन को बनाए रखने के लिए हर एक्शन को केयरफुली हैंडल करें। 33 अपने विक्ट्री को डिस्प्ले करो। जब आप कोई बड़ा काम करते हो उसे ओपनली डिस्प्ले करो। लोग आपको एडमायर करेंगे और आपकी पावर को रिस्पेक्ट करेंगे। 44 अपनी नॉलेज को अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करो। आप जितना ज्यादा जानते हैं उतना ज्यादा आपका इन्फ्लुएंस होता है। अपने नॉलेज को इंटेलिजेंटली यूज करो ताकि आपका कंट्रोल बढ़े। 25 अपने गोल्स को डिस्क्रीट रखते हुए अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करो। अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करते वक्त उन्हें सीक्रेट रखो। अगर लोग आपके प्लान्स को समझ लेंगे तो वो आपके स्टेप्स को ब्लॉक कर सकते हैं। 40वीं ज्यादा पावर का फायदा उठाओ, लेकिन उसे दिखावा मत करो। जब आपके पास पावर हो तो उसे ओपनली डिस्प्ले मत करो। चुपके से अपनी पावर का यूज करो और लोगों को अपने कंट्रोल में न रखो। 7वां हर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ। आपको हर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए।
कभी भी कोई भी सिचुएशन वेस्ट ना करें, हर मोमेंट में अपनी पावर को ग्रो करें। आत्मा में जब आप अपनी पावर को बनाए रखते हैं तो दूसरों को कभी चांस ना दीजिए। आपकी पावर को मेंटेन करने के लिए आपको हमेशा अलर्ट और फोकस्ड रहना होगा। कभी भी अपनी पोजीशन को इजीली ना छोड़ें। कंक्लूजन, ये किताब आपको ये सिखाती है कि कैसे आप अपनी लाइफ में सक्सेस, पावर और कंट्रोल अचीव कर सकते हैं। हर लॉ का अपना इंपॉर्टेंस है और अगर आप इन लॉज को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप अपने गोल्स इजीली अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको नए ऑडियो बुक समरी सबसे पहले मिलें। अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें और हमें बताएं कि आप नेक्स्ट किस किताब की समरी चाहते हैं। धन्यवाद।